हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीटीएस कार्ड एक्सपर्ट। जो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो खास तौर से दो स्पेशल पॉइंट्स की तरफ है। अगर ये दो स्पेशल पॉइंट्स आपने जो है अपनी लाइफ के अंदर एक तरीके से अडॉप्ट कर लिए तो फिर आप प्लानिंग पे वर्क कर सकते हैं। तो आज यानी कौन से दो स्पेशल पॉइंट्स हैं जिनको मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। उन दो पॉइंट्स को समझाने के लिए यहाँ पे मैंने एक पूरा प्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए तैयार किया है और इस प्रेजेंटेशन में आपको खास तौर से ये चीज समझ में आएगी कि एक्चुअल में वो दो कौन सी ऐसी चीज है, अगर वो आपके समझ में आ जाती हैं तो फिर आप प्लानिंग फील्ड के अंदर आसानी से वर्क कर सकते हैं। आप सब लोग जानते हैं, आप सब लोगों ने अपने आस पड़ोस में, अपने घर में या जब भी आप कहीं बाहर निकलते हैं तो आपने डिफरेंट टाइप्स के पाइप्स देखे हो सकता है कि आपके आसपास घर में कहीं पे सीवर लाइन पड़ रही हो, कहीं पे वाटर लाइन पड़ रही हो, कहीं आपके आसपास इंडस्ट्री लगी हुई हो, तो वहां पे आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पाइप्स वगैरह देखे हो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यही सजेशन दूंगा कि पहले तो जिस टॉपिक के ऊपर आप बात करना चाह रहे हैं, यानी जिस प्रोजेक्ट के अंदर आप काम करना चाह रहे हैं, तो उस प्रोजेक्ट के अंदर जो डिटेलिंग है वो डिटेलिंग आपके समझ में आनी चाहिए। अब एक छोटे टॉपिक के ऊपर यहां पे आपको कंप्लीट एक तरीके से प्लानिंग का ओवरव्यू में यहां पे आपको समझाने जा रहा हूं। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे पाइप फैब्रिकेशन की बात करी, तो पाइप अलग अलग साइजेस में बनते हैं, अलग अलग टाइप्स के बनते हैं, अलग अलग डाया के बनते हैं, अलग अलग मटेरियल्स के बनते हैं। ये सब आपने देखा होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पाइप्स वगैरह देखे होंगे। तो इनसे रिलेटेड हम यहाँ पे इस प्रेजेंटेशन में बात करेंगे और इसको एक प्रोजेक्ट मानते हुए हम अपना एक बिगिनर लेवल का शेड्यूल कैसे बनाएंगे प्राइमवेरा के अंदर, वो हम यहाँ पे देखेंगे। बट सबसे पहले आपको इस प्रेजेंटेशन की बात समझ में आनी चाहिए। एक्चुअल में जो हमारा जो टॉपिक है वो है पाइप का फैब्रिकेशन, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो पाइप का आपने देखा कि एप्लीकेशन कहां कहां हो सकता है। आपने देखा होगा कि ऑयल एंड गैस फील्ड के मैं बात करूं तो वहां पे आपने डिफरेंट डिफरेंट पाइप्स का यूज होते हुए देखा है। मैं सेकेंडली बात करूं तो आपने पाइप का एप्लीकेशन जो है पावर प्लांट्स के सेक्टर में जाके देखा होगा। फिर अगर मैं बात करूं तीसरे लेवल पे तो आपने इंडस्ट्रियल पाइपिंग भी आपने देखी होगी। और लास्ट में अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भी आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पाइप यहाँ पे देखे होंगे, जो कि आपके इर्द गिर्द पाइपिंग आपके चारों तरफ नजर आती है। अब वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपको पाइपिंग दिखाई देती है। आप में से ऐसा कोई नहीं होगा जिसने कभी कोई पाइप नहीं देखा हो या पाइप का यूज नहीं देखा हो। तो ये की इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है कि कहां कहां पे पाइप्स का यूज होता है। चलते हैं, यहां पे लिखा हुआ है टिपिकल फैब्रिकेशन फ्लो। अब फैब्रिकेशन फ्लो से क्या मुराद है? देखिए, इस चीज को समझिए कि यहाँ पे आपके सामने इंडस्ट्रियल का एप्लीकेशन मैंने लिखा, कहां कहां पाइप्स का यूज होता है। देन उसके बाद हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फैब्रिकेशन वर्क फ्लो, यानी काम कैसा करेगा। अगर कोई शॉप फैब्रिकेशन वाला है तो वो कैसे कैसे जो है पाइप्स को फैब्रिकेट करेगा, ये एक वर्क फ्लो यहाँ पे लिखा हुआ है। हालांकि इस वर्क फ्लो को भी अगर आप डीपर उसमें जाएंगे तो फर्दर और इसको डिवाइड कर सकते हैं, बट मेरा वो एडवांस लेवल का यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे मोटिव है जो बिगनर लेवल के हैं वो प्लानिंग फील्ड में शिफ्ट कैसे करेंगे, दैट इज माय मेन मोटिव। तो यहाँ पे मैं बात करूं कि एक पाइप फैब्रिकेशन का वर्क फ्लो में सबसे पहले आपका यहाँ पे आ रहा है मटेरियल रेसिप्ट, ठीक है। तो मटेरियल रेसिप्ट आ गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका कटिंग एंड बिवेलिंग है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो फिट अप एंड वेल्डिंग का पोर्शन आ जाता है। और फिट अप एंड वेल्डिंग पोर्शन होने के बाद इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग होती है। और ये होने के बाद आप पेंटिंग एंड डिस्पैच पे जाते हैं। ये सारी चीजें हम, और मैंने जैसा अभी बोला कि इन डेप्थ हम कर सकते हैं। और यहीं से हमें एक आइडिया मिल रहा है कि जब मैं शेड्यूल बनाऊंगा तो कौन कौन से यहाँ पे पॉइंट्स रख सकता हूं। इसी वजह से मैंने आपको ये कंप्लीट वर्क फ्लो या एक तरीके से एक टॉपिक को पहले समझा रहा हूं कि किस तरीके से आपको यहाँ पे वर्क करना है प्लानिंग फील्ड के अंदर आने के लिए। डायरेक्ट सॉफ्टवेयर सीख के कोई प्लानिंग इंजीनियर नहीं बनता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, जैसे पीछे यहाँ पे देख रहे हैं कटिंग एंड बिवेलिंग, तो ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात बोली थी आप लोगों से कि अगर मैं इन डेप्थ चीजों पे जाऊंगा तो और भी एक्टिविटीज यहां से एक्सट्रैक्ट कर लूंगा। तो इस प्रेजेंटेशन से
एक टॉपिक के ऊपर आप कई सारे, अगर आप शेड्यूल बनाओगे, जैसे आपका डिपेंड करता है आपका जो प्रोजेक्ट है वो किस नेचर का है, कितना डीपर आपके पास टास्क है। ठीक है, तो यहां से हम जो प्रेजेंटेशन आपके सामने चल रहा है यहां से एक बिगिनर लेवल का बनाएंगे, बट इसके अंदर से भी आप एक इन डेप्थ वाला शेड्यूल बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा कटिंग एंड बिबलिंग ऑपरेशंस, तो जिसमें कटिंग मेथड में आपका एक कोल्ड कटिंग आ रहा है, फिर आपका फ्लेम कटिंग आ रहा है, उसके बाद हम बात करें यहाँ पे तो एज प्रिपरेशन आ रहा है। तो यहाँ पे अगर देखें कि कटिंग एंड बिबलिंग ऑपरेशंस में आप कोल्ड कटिंग रख सकते हैं, फ्लेम कटिंग भी रख सकते हैं, ठीक है, और एज प्रिपरेशन में भी आप एज प्रिपरेशन को भी आप एक एक्टिविटी बना सकते हैं। बट ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं, कटिंग एंड बिबलिंग ऑपरेशन। यहां पे देखिए फिटअप एंड वेल्डिंग एक्सीलेंस। अब फिटअप एंड वेल्डिंग एक्सीलेंस को अगर समझा जाए तो यहाँ पे हो क्या रहा है, तो आप सभी जानते हैं कि जब फिट आउट करेंगे यानी पाइप्स वगैरह को फिटिंग करेंगे, वेल्डिंग वगैरह करेंगे, तो उसमें बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, और अगर उन ऑपरेशंस को सही से टारगेट किया जाए तो आपके पास एक अच्छा प्रोडक्ट यहाँ पे निकल के आता है। तो जैसे सबसे पहले आपका ये प्रिसाइज अलाइनमेंट है, ठीक है, और सेकंड अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो आप देख सकते हैं कि वेल्डिंग प्रोसेस प्रोसेस लिखा हुआ है, और यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ क्वालिफाइड वर्कफोर्स लिखा हुआ है। तो फिटअप एंड वेल्डिंग एक्सलेंस, ये कंप्लीट मिला के मुझे एक बात समझ में आती है कि ये भी एक टास्क है जिसको मैं एक शेड्यूल में यहाँ पे अपने शेड्यूल के अंदर रख सकता हूं। आगे चलते हैं, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है रिगोरस इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग। अब इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग को भी फर्दर हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, एक तो आपका हो गया विजुअल टेस्टिंग हो गया, और आपका दूसरा हो जाता है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। और भी हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि आपका यहाँ पे इंस्पेक्शन टेस्टिंग की बात हो रही है। यानी अगर एक यहाँ पे शुरुआत से आप समझे यहां से कि आप मटेरियल रेसिप्ट ले रहे हैं, फिर कटिंग एंड बिबलिंग होगी, फिटअप एंड वेल्डिंग प्रोसेस होगा, इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग होगा, लास्ट में पेंटिंग एंड डिस्पैच होगा। यही चीज मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्पेक्शन टेस्टिंग तक हम पहुंचे, तो इसमें आप विजुअल इंस्पेक्शन का भी पार्ट रख सकते हैं, और दूसरा आप यहाँ पे नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का भी पार्ट रख सकते हैं। उसमें भी ये डिपेंड करता है आपके स्कोप के ऊपर कि आप कौन कौन सी चीजें आप रख रहे हैं। जैसे आपका रेडियोग्राफिक टेस्टिंग आ जाती है, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग आ जाती है, और डाई पेनिट्रेटिंग टेस्ट भी आ जाता है। तो ये मल्टीपल टाइप्स के टेस्टिंग होते हैं आपके इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग प्रोसीजर के अंदर। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा कर रहे हो, तो अगर जो आप कर रहे हो वो आप अपने शेड्यूल के अंदर रख सकते हो। बट अगेन मैं यहाँ पे बोलूंगा कि हमारा मेन मोटिव यहाँ पे बिगिनर लेवल की शेड्यूल बनाने का है। बिगिनर लेवल किस तरीके से प्लानिंग की स्टार्टिंग कर सकता है वो यहाँ पे हमें समझनी है, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर हम यहां से बात कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे मार्किंग, टैगिंग एंड डिस्पैच। तो सबसे पहले आप देखिए मार्किंग, टैगिंग एंड डिस्पैच, ये तीनों पार्ट मिलके एक एक्टिविटी भी हो सकती है, और ये तीनों को आप अलग अलग करके सेपरेट टास्क भी यानी सेपरेट एक्टिविटीज भी बना सकते हैं। तो अब वो जो डेटा यानी वो दोनों स्टेप्स जो हैं वो हम पहले यहाँ पे एक्सेल में करेंगे, एंड देन एक्सेल में सारी चीजें लिस्ट डाउन करने के बाद हम डायरेक्ट उसको प्राइमेरा सॉफ्टवेयर के अंदर इंपोर्ट करा लेंगे। तो चलिए हम चलते हैं एक्सेल के ऊपर और देखते हैं वो दोनों इंपॉर्टेंट स्टेप्स हमें कैसे फॉलो करने हैं। ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो मैंने आपको चीजें दिखाई हैं, ये जो आप देख रहे हैं, जो वर्क फ्लो है आपका मटेरियल रेसिप्ट, कटिंग एंड बेबलिंग, फिटअप एंड वेल्डिंग वर्क, इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग, ये सारी चीजें हमें पहले एक्सेल में कर लेनी है। यानी यहां से टास्क को हमें एक्सेल में लोड करना है, और देन एक्सेल से हम डायरेक्ट प्राइमेरा सॉफ्टवेयर के अंदर ले जाएंगे। तो चलिए चलते हैं एक्सेल की तरफ। तो ये आपका एक्सेल खुल गया। एक्सेल में यहां पे मैं लिख देता हूं सीरियल नंबर, और याद रहे कि जब तक आप लिखोगे नहीं एक अच्छे प्लानर शेड्यूलर नहीं बन सकते, ठीक है। तो यहां पे मैंने लिख दिया आपका बेसिकली टास्क नंबर, सॉरी टास्क नेम या एक्टिविटी नेम, बिकॉज प्राइमरी में बात कर रहे हैं तो एक्टिविटी नेम, ठीक है। एक्टिविटी नेम इसको थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं, और सीरियल नंबर को हम यहां कर देते हैं एक्टिविटी आईडी, एक्टिविटी आईडी, ठीक है। तो और यहां पे हम रखेंगे से फॉर एग्जांपल आपका यहां पे है ओरिजिनल ड्यूरेशन, ओके, एंड इसको हम बढ़ा लेते हैं, और यहां पे लास्ट में जो आपको रखना है वो रखना है प्रीडेसेसर, यानी
कौन से टास्क के बाद या कौन से टास्क से पहले कौन सा टास्क है, ये कनेक्शन एंड सीक्वेंस, ये चीज समझ में अगर आपके आ जाती है, यही वो दो इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको एक अच्छा शेड्यूलर और एक प्लानर बना देगा। अब वो कैसे है वो अभी आपको यहाँ पे समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये सोचना है कि ये जो प्रेजेंटेशन मैंने आपको दिखाया था, इस प्रेजेंटेशन में जो आपका प्रोजेक्ट है वो बेसिकली पाइप की मैन्युफैक्चरिंग आप देख रहे हो, ठीक है। पाइप की मैन्युफैक्चरिंग आप देख रहे हो, और तो वो स्टेप बाय स्टेप आप कैसे लिखोगे, तो वही मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। एक्टिविटी आईडी, क्योंकि जब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं प्राइमवेरा, तो आपने देखा होगा कि 1000 से ही स्टार्ट होता है बेसिकली, ठीक है। 1000 से ही आपका स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने पहली एक्टिविटी A1000 इसलिए लिखी है बिकॉज एक्टिविटी बाय डिफॉल्ट जब ब्लैंक हम प्राइमवेरा में स्टार्ट करते हैं तो इसी सीरियल नंबर से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको ड्रैग कर दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इसकी नंबरिंग हम बाद में चेंज कर लेंगे, वो कोई इशू नहीं है। बस अभी हम रैंडम डाल देते हैं, बाद में वहां पे जाके ये एक्टिविटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे जो है सीरियल नंबर का एज इट इज रहने दिया है। अब वो इंपॉर्टेंट काम है जो हमने प्रेजेंटेशन में सारी चीजें देखी है, तो वो यहाँ पे टास्क को लिस्ट डाउन करना है कि पहले हम क्या करेंगे। तो अगर सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूं तो आप यहाँ पे स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट लिख सकते हो। मैं एज अ बिगनर की बात कर रहा हूँ, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट यानी प्रोजेक्ट स्टार्ट आप ऐसे लिख सकते हैं जैसे आपकी मर्जी है, ठीक है। प्रोजेक्ट स्टार्ट हमने यहाँ पे लिख दिया। दूसरा जो काम होगा जब आप काम स्टार्ट करोगे, ये आपने मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पाइप्स देखा है यहाँ पे, बेसिकली फैब्रिकेशन ऑफ पाइप्स वगैरह। तो यहाँ पे आप ड्राइंग्स को रिसीव करेंगे, तो बगैर ड्राइंग के आप काम नहीं करेंगे। रिसीविंग ऑफ ड्राइंग्स, तो ये सीक्वेंस है, ठीक है। रिसीविंग ऑफ ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स आ गई। ड्राइंग्स आने के बाद आप मटेरियल का इंटेंट बनाओगे, तो मटेरियल इंटेंटिंग लिख दीजिए या फिर इंटेंट फॉर मटेरियल लिख दीजिए, इंटेंट फॉर मटेरियल्स। उसके बाद जब इंटेंट फॉर मटेरियल हो गया तो आप मटेरियल को रिसीव करोगे, तो आपने रिसीविंग ऑफ मटेरियल लिखी, रिसीविंग ऑफ मटेरियल्स लिखा, ठीक है। रिसीविंग ऑफ मटेरियल्स हो गया। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे बड़ा कर देता हूं जिससे आपको आसानी से नजर आए, ठीक है। और इसे भी हम बड़ा कर लेते हैं, इसको मैंने यहाँ पे बड़ा कर दिया, ठीक है। प्रोसेसर भी हम ले लेते हैं, ओके। एंड इसको भी थोड़ा सा ले लेते हैं, एंड इसको, ठीक है, ठीक है। रिसीविंग ऑफ मटेरियल्स हो गया। रिसीविंग ऑफ मटेरियल्स के बाद जो बात थी, जो मैंने आपको प्रेजेंटेशन में दिखाया था, वो था कटिंग, जिसमें मैंने आपको बोला था कि फर्दर हम कटिंग में हम कर सकते हैं, जो एज प्रिपरेशन वगैरह किया था, और डिफरेंट मेथड्स की मैंने आपसे बात करी थी। कटिंग के बाद जो होगा वो होता है आपका फिटअप वर्क, जो कि मैंने आपको दिखाया भी था, फिटअप वर्क। तो ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने काम की सीक्वेंस को लिस्ट डाउन करना सीख गए, पहला काम तो यही है कि वो जो सीक्वेंस है, आप काम को कहां से स्टार्ट करोगे और कहां तक लेके आप जाओगे, तो वो सारे स्टेप्स पहले लिखो। भूल जाओ कि सेकंड स्टेप आपको जो इंपॉर्टेंट है वो कैसे करना है, अभी आप सिर्फ लिखो, क्योंकि बहुत सारे स्टेप्स मिस भी हो सकते हैं। तो पहले लिस्टिंग जरूरी है। तो फिटअप हो गया यहाँ पे। देन आपका हो गया मशीन वर्क, यानी मशीन वर्क में थे वेल्डिंग वगैरह हो गया, ठीक है। मशीन वेल्डिंग, मशीन वेल्डिंग भी हो सकती है। उसके बाद ये फिटअप हमने रखा, ये इनिशियल फिटअप हो गया, या इनिशियल लिख दीजिए इसको, इनिशियल फिटअप वर्क, और यहां पे लिख दीजिए फाइनल फिटअप वर्क, ठीक है। फाइनल फिटअप वर्क हो गया, वो पहला वाला आपका इनिशियल हो गया, ठीक है। इसी तरीके से मशीन वेल्डिंग है तो हो सकता है कि कहीं पे मैनुअल वेल्डिंग भी आ जाए, तो मैनुअल वेल्डिंग भी आप लिख दीजिए, ठीक है। मैनुअल वेल्डिंग हो गई। जब वेल्डिंग प्रोसीजर सारे हो गए, उसके बाद आप क्या करते हैं, इंस्पेक्शन होता है। इंस्पेक्शन होता है जो मैंने आपको बताया था। अब ये सारी चीजें मैंने आपको उसमें समझाई भी थी कि इंस्पेक्शन को आप फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं। इंस्पेक्शन होने के बाद क्लियरेंस हो जाता है। क्लियरेंस के बाद आप क्या करेंगे, डिस्पैच करोगे, ठीक है। डिस्पैच टू पेंट शॉप होगा, यानी जब आपका फैब्रिकेशन वगैरह सब हो जाएगा, वेल्डिंग वगैरह सब हो जाएगा, उसके बाद आप पैच सेक्शन में भेजोगे, ठीक है। तो
यहाँ पे डिस्पैच टू पेंट शॉप हो जाएगा, यानी पेंट शॉप में आप भेज दोगे, वहां पे पेंटिंग वगैरह होगी। पेंटिंग होने के बाद आप एक प्रोसेस होता है सैंड ब्लास्टिंग, वो आप यहाँ पे कर लोगे। सैंड ब्लास्टिंग के बाद आप यहाँ पे करोगे पेंटिंग। पेंटिंग हो गई आपकी। देन पेंटिंग के बाद फिर आप यहां से इरेक्शन साइट यानी डिस्पैच कर देंगे इरेक्शन साइट के लिए। ठीक है, डिस्पैच टू इरेक्शन साइट हो गया। इरेक्शन साइट के बाद यहां तक काम आपका खत्म हो गया, फिर आपने लिख दिया प्रोजेक्ट फिनिश। प्रोजेक्ट फिनिश, ये जो लास्ट की एक्टिविटी है इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूं। ठीक है, यही हमने वहां पे प्रेजेंटेशन में आपको यहाँ पे हमने दिखाया था। और अभी के लिए फॉर एग्जांपल मैं पे यहाँ पे सब में ड्यूरेशन जो है रैंडम डाल देता हूँ। ठीक है, आप रैंडम डाल दीजिए, बिकॉज मेन काम ये नहीं है। मेन काम आपका सबसे पहले दो मेन टास्क मैंने आपसे कहे हैं, वो आपका लिस्ट डाउन ऑफ एक्टिविटीज है, यानी टास्क को लिस्ट डाउन करना, और दूसरा है इनमें रिलेशनशिप देना। वो अभी आपको यहाँ पे समझ में आएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रैंडम दे रहा हूं। फॉरगेट अबाउट दीज ड्यूरेशन, दैट इज नॉट द मेन कंसेप्ट ऑफ टुडेज वीडियो। और यहाँ पे प्रोजेक्ट स्टार्ट बेसिकली ये 0 होगा, ये एक तरीके से माइलस्टोन है, तो इसको भी 0 रखिए, इसको भी 0 रखिए। ठीक है, तो पहला काम तो आपने देख लिया कि आपने लिस्ट डाउन किया एक्टिविटीज को। दूसरा जो इंपॉर्टेंट काम है वो है आपका, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसकी फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, उसके बाद हम ये स्टार्ट करेंगे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट वर्क है, दूसरा इंपॉर्टेंट है वो ये है आपका रिलेशनशिप देना, जिसको मैंने यहाँ पे लिखा है प्रीडेसेसर, यानी कौन से काम से पहले कौन सा काम होगा। ये दो ही मेन इंपॉर्टेंट टास्क हैं। अब यहाँ पे आपने प्रोजेक्ट की जो जितने भी टास्क हैं उसको लिस्ट डाउन कर दिया। लिस्ट डाउन करने के बाद आप प्रीडेसेसर कॉलम में आप जाएं। पहले वाले टास्क का कोई प्रीडेसेसर नहीं होता है। ठीक है, सेकंड वाले पे आप जाएं तो अब आप गौर से देखिए कि रिसीविंग और ड्राइंग सबसे पहले ये होगी, बट इससे पहले क्या होगा, प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा। तो अगर मैं ये कहूं कि प्रीडेसेसर इसका जो है वो एक्टिविटी ये वाली है, यानी 1000। ठीक है, तो मैंने यहां पे इसको लिख दिया आपका 1000। ठीक है, ये इसका प्रीडेसेसर है। उसके बाद आगे चलते, फिर रिसीविंग ऑफ ड्राइंग्स जब आपके पास आ जाएंगी उसके बाद ही आप इंटेंट फॉर मटेरियल्स करोगे। तो अगर मैं बात करूं इस वाले एक्टिविटी से पहले आपका प्रीडेसेसर ये होगा। ठीक है, तो मैंने इसको यहां पे ड्रैग कर दिया, तो यही वाला मेरे पास नीचे आ गया। ठीक है, देन उसके बाद इंटेंट फॉर मटेरियल्स होने के बाद आपका रिसीविंग ऑफ मटेरियल्स होगा, तो जाहिर सी बात है कि प्रीडिसेसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, जब मटेरियल्स आ गए, मटेरियल्स आने के बाद ही आप यहां पे कटिंग करोगे। ठीक है, तो इसका प्रीडिसेसर ये जो है आपका कटिंग है, कटिंग से पहले आपका ये आ जाएगा। एंड कटिंग होने के बाद आप क्या करोगे, फिटअप वर्क करोगे। ठीक है, तो फिटअप वर्क हो गया। जब फिटअप वर्क हो जाएगा तो आप फिटअप करने के लिए आपको मशीन की वेल्डिंग इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ठीक है, वेल्डिंग के लिए तो आप यहाँ पे वेल्डिंग के लिए आप जाएंगे तो फिटअप वर्क के बाद ही आप मशीन वेल्डिंग करेंगे, या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं मशीन वेल्डिंग से हम पहले फिटअप वर्क करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फाइनल फिटअप लिखा हुआ है। फाइनल फिटअप से पहले आपकी मशीन वेल्डिंग हो जानी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, हो जानी चाहिए। ठीक है, अब यहां पे देखिए एक काम है मशीन वेल्डिंग और ये मैनुअल वेल्डिंग। यहीं पे आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है कि जब हम पाइप का फैब्रिकेशन करते हैं तो मशीन वेल्डिंग भी हो सकती है और मैनुअल वेल्डिंग भी हो सकती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मशीन वेल्डिंग भी हो सकती है और मैनुअल वेल्डिंग भी हो सकती है। तो आप क्या कर सकते हो, मैनुअल वेल्डिंग के अंदर आप प्रीडेसेसर में आप ये दे सकते हो मशीन वेल्डिंग। ठीक है, यानी ये वाला। ठीक है, एक तो हमने ये ले लिया। दूसरा, यहां पे मशीन वेल्डिंग के साथ साथ आप यहां पे एक और जो है प्रोसेस लेंगे, वो है आपका ये जो फाइनल फिटअप वर्क है इसको।
यानी दो काम आप यहाँ पे ले सकते हैं। सॉरी, अभी यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लेगा, बेसिकली आपको लिखना होगा A1007 एंड कॉमा A1006, यानी 6 एंड देन A1007, यानी ये दोनों काम जो है आप साथ साथ कर सकते हो। यानी साथ साथ का मतलब ये देखिए, मैनुअल वेल्डिंग की मैं जो बात कर रहा हूं, ये हो सकता है कि मैनुअल वेल्डिंग से पहले आपका मशीन वेल्डिंग की भी जरूरत पड़ रही हो और फाइनल फिटअप की भी जरूरत पड़ रही हो। ठीक है, तो ये ऐसा, इस तरीके से आपको रिलेशन यहाँ पे देना होगा। ठीक है, आपके वर्क के अकॉर्डिंग। जब आपकी वेल्डिंग सारी चीजें हो जाएंगी, उसके बाद क्या होगा, इंस्पेक्शन होगा। तो इंस्पेक्शन के लिए कौन सा आएगा, ये वाला आएगा, सॉरी ये मैनुअल वेल्डिंग, यानी मैनुअल वेल्डिंग से के बाद ही इंस्पेक्शन होगा। और इंस्पेक्शन होने के बाद आपको क्लियरेंस मिल जाएगा, तो आपने यहाँ पे नीचे ले आया इसको। ठीक है, यानी क्लियरेंस से पहले आपका इंस्पेक्शन होगा, आप ऐसे भी समझिए इसको। फिर यहां के बाद आप जाएंगे तो यहाँ पे डिस्पैच हो जाएगा। सेम इसी तरीके से डिस्पैच टू पेंट शॉप होने के बाद ये सैंड ब्लास्टिंग होगी, तो आपने इसको यहाँ पे आप ये ले आए, यानी सैंड ब्लास्टिंग से पहले ये होगा। सैंड ब्लास्टिंग तक जाने यानी होने के बाद आप क्या करोगे, पेंटिंग करोगे, तो पेंटिंग हो जाएगी। पेंटिंग होने के बाद ये फाइनल आपका इरेक्शन तक चला जाएगा। ठीक है, इरेक्शन तक चला गया, और लास्ट में जो है आपका इसका जो है प्रोजेक्ट फिनिश, तो इससे पहले आपका ये हो जाएगा। ठीक है, दैट्स इट। और यहाँ पे आपने सभी टास्क को आपने एक तरीके से रिलेशनशिप दे दी। तो ये लिस्ट डाउन एंड रिलेशनशिप देना, ये वो दो इंपॉर्टेंट टास्क हैं प्लानिंग के लिए। अगर ये आपके समझ में आ जाते हैं तो फिर एक आप अच्छे शेड्यूलर और प्लानर बन सकते हो। अब यहां से हम प्राइमवेरा में कैसे लोड करेंगे उसको हम देख लेते हैं। तो अब आप अपने प्राइमवेरा सॉफ्टवेयर के अंदर आ चुके हैं। तो पहला काम क्या होगा, हम प्रोजेक्ट का नाम बना लेते हैं। यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट फाइल पे जाएंगे सबसे ऊपर, और यहाँ पे एक ईपीएस सेलेक्ट कर लेते हैं। आप इनमें से, ये बाय डिफॉल्ट आपको मिलते हैं, तो किसी को भी आप सिलेक्ट कर लीजिए। देन उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट आईडी दे दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे दी P101, एंड यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम डाल दीजिए। यानी हमने पाइप फैब्रिकेशन की बात करी थी, तो मैं वही दे रहा हूँ। ठीक है, पाइप फैब्रिकेशन। ठीक है, पाइप फैब्रिकेशन। इतना करने के बाद नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट 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 करने के बाद सिंपली फिनिश कर दीजिए, और आपका ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, इसको राइट क्लिक करिए और ओपन कर दीजिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि प्रोजेक्ट को ओपन किया, मतलब क्रिएट करने के बाद सिंपली हमने यहाँ पे ओके किया है। अब थोड़ा सा इसको डिफॉल्ट करके अप्लाई करके छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसी ऑर्डर में आपको देखने को मिलता है, यानी हमने एक्टिविटी आईडी लिया था, एक्टिविटी नेम लेंगे, फिर ओरिजिनल ड्यूरेशन लेंगे। ठीक है, रिमेनिंग आप रख भी सकते हैं। ठीक है, ये आप जानते हैं, स्टार्ट एंड फिनिश ये सारी चीज आप जानते हो। बट अगर यहाँ पे अब हमें जो है एक्टिविटी ऐड करनी है, यानी जो हमने यहाँ पे एक्सेल में दिखाई थी, ये जो आप देख रहे हैं अपने एक्सेल में, ये वाली। ठीक है, ये सारी आप देख रहे हैं। अब अगर मैं यही चीज दोबारा से वहां पे टाइप करूं, तो अगेन इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। यहाँ पे एक ट्रिक हम अपनाएंगे, वो है कि एक्टिविटीज को हम वहां से, यानी एक्सेल से यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। तो याद रहे, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये इसमें एक एक्टिविटी ऐड करके सिंपली एक्सपोर्ट कर देना है। ठीक है, यहां पे देखिए, आप देख रहे हैं स्प्रेडशीट एक्सेल, ये आप जो देख रहे हैं एक्सेल एसएक्स, ये आपका एक्सेल का फॉर्मेट होता है। यहां पे इसको आपको सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट करना है, एक्टिविटीज। ठीक है, नेक्स्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है इस वाले प्रोजेक्ट को। ठीक है, फिर से नेक्स्ट करना है, ये आपका एक्टिविटीज है, इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए, और एक बार इसके मॉडिफाई पे आप जाएं, और यहाँ पे आप टेम्पलेट देख लें। मतलब ये जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो यहां से, तो उसमें आपको क्या क्या चाहिए, आपको एक्टिविटी आईडी चाहिए और एक्टिविटी नेम चाहिए। एक्टिविटी स्टेटस, डब्ल्यूएस कोड, ये आप एज इट इज रखेंगे। बाकी हमें मतलब दो चीजें से हमें लेना देना है, वो है आपका एक्टिविटी आईडी और एक्टिविटी नेम। ठीक है, इतना आप यहाँ पे ओके कीजिए, एंड यहाँ से नेक्स्ट कीजिए।
नेक्स्ट करिए, और ये मेरा डेस्कटॉप पे जाके सेव हो गया। ठीक है, डेस्कटॉप पे मेरे पास ये फाइल सेव हो चुकी है, उस फाइल को हमें ओपन करना पड़ेगा। तो ये है वो P101, इसको मैंने देखिए ओपन किया आपके सामने। ठीक है, तो ये रही आपकी वो फाइल जो हमने प्राइमवेरा से एक्सपोर्ट करके हम यहाँ पे लेकर आए थे। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको जो आपका टास्क नेम है वहां पे अपनी एक्टिविटी को लेना है और एक्टिविटी आईडी को वहां से उठा के कॉपी कर देना है, सिंपल। ठीक है, तो ये मेरा जितना भी था एक्टिविटी नेम थे, हमने इसको कंट्रोल सी किया। ठीक है, और अपने उस फाइल में जो हम प्राइमवेरा से लेके आए वहां पे इसको कंट्रोल भी कर दिया। ठीक है, तो ये मेरे सब जितना भी आप देख रहे हो, ये आपका पूरा पूरा का पूरा वही सारी आपके टास्क आ जाएंगे। ठीक है, सेम इसी तरीके से एक्टिविटी आईडी जो आप देख रहे हो, यहाँ पे हमें वो एक्टिविटी आईडी को पेस्ट कर देना है। ठीक है, यहां से हमने इन सबको लिया, ऐसे कंट्रोल सी कर लिया, एंड वापस अपने उस फाइल पे गए यानी इस पे, और यहाँ पे रख के कंट्रोल वी कर दिया। ठीक है, और ये जो दोनों है एक्टिविटी स्टेटस और WS के कोड, इनको आप यहाँ से एज इट इज इनको ड्रैग कर दीजिए, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना। अब यहाँ पे ये जो टाइम देख रहे हैं स्टार्ट एंड फिनिश, ये भी आप इसको ऐसे ले आइए, कोई चेंज नहीं करना आपको यहाँ पे। अब चाहे तो आप ओरिजिनल ड्यूरेशन आप यहाँ पे डाल सकते हैं, इसकी क्या है, आप ओरिजिनल ड्यूरेशन, ये एक माइलस्टोन था, इसको भी आपको 0 रखना है, और बाकी जो है वहां से आप यहाँ से, यानी जो आपकी मेन फाइल है कहाँ गई आपकी, ये रही, या आपने ओरिजिनल ड्यूरेशन यहाँ से कंट्रोल सी किया, एंड यहाँ पे लाके अपनी इस फाइल में यहाँ पे रख के इसको कंट्रोल भी कर दिया। ठीक है, तो ये हमने सारी की सारी चीजें यहाँ पे हम ले आए हैं। इसको एक बार थोड़ा सा फॉर्मेट भी कर लीजिए, अगर आप चाहें तो इस कंप्लीट फॉर्मेट को आप फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, तो वो आप कर लीजिए। ठीक है, हमने यहाँ पे इसको कंप्लीट फॉर्मेट कर दिया, टेक्स्ट टू कॉलम। ठीक है, तो हमने सारी की सारी चीजें यहाँ पे हमने कॉपी कर ली हैं। अब इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ। ये मैंने फाइल सेव कर ली और इस फाइल को हमें बंद करना है। ठीक है, एंड देन वापस प्राइमवेरा में आप जाएंगे, यहां पे आपको क्या करना है, इंपोर्ट करेंगे। अब इंपोर्ट पे गए, अब प्राइमवेरा ये एक्सेल वाली फाइल जो हमने इसी फाइल को तो एक्सपोर्ट किया था, इसको दोबारा हमें हमें लेना है। यहाँ पे नेक्स्ट पे जाएंगे हम। ठीक है, और वो फाइल को हम इंपोर्ट करेंगे, यानी डेस्कटॉप पे मेरी वो फाइल है, और देख लेते हैं कहाँ गई, P101, ये रही P101। ठीक है, ओपन किया हमने, एंड यहां से नेक्स्ट एंड इंपोर्ट टू, तो इंपोर्ट टू पे सेम वही प्रोजेक्ट है आपका, यानी यही वाला प्रोजेक्ट था। नेक्स्ट किया यहाँ पर एक्टिविटीज, फिनिश, एंड यहाँ पे लास्ट में ये फिनिश। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको क्लोज कर दीजिए। अब आप देखिए कि आसानी से हमने जो प्राइमवेरा में वो एक्सेल में जो लिस्ट हमने बनाई थी, जो टास्क को हमने लिस्ट डाउन किया था, जो ओरिजिनल ड्यूरेशन यहाँ पे हमने रखे थे, वो एज इट इज यहाँ पे आसानी से आ चुके हैं। ठीक है, लिखने से बेटर ये था कि हमने आसानी से इसको यहाँ पे लिख लिया, मतलब एक्सेल में लिस्ट डाउन कर लिया, वहां से हमने सीधा 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 इसको इंपोर्ट कर लिया। बट अभी भी काम यहाँ पे खत्म नहीं हुआ। अब हमें यहाँ पे दो काम करने हैं। ठीक है, दो काम ये करने हैं कि पहला काम तो ये कि आप ये जो एक्टिविटी के जो नंबर आप देख रहे हो, इनको आप रीनेमिंग कर सकते हो, तो वो भी आप यहाँ पे इनको रीनेमिंग आप आसानी से कर सकते हो, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ये पहले को एक टास्क को सिलेक्ट करिए और लास्ट पे आप लेके चले आइए, राइट क्लिक करिए, और री नंबर, देखिए री नंबर एक्टिविटी आईडी रखिएगा। यहाँ पे मैं देखिए ऑटो, जो आप देख रहे हो ऑटो नंबरिंग, यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूं, मैं से फॉर एग्जाम्पल ये कर देता हूँ P। ठीक है, P, एंड उसके बाद यहाँ पे ओके कर देता हूं। अब आप देखिए कि सारी की सारी जो एक्टिविटीज है मेरी, ये आप देख सकते हैं कि इनका जो नेम है वो चेंज हो चुका है, यानी री नंबरिंग हो चुका है। तो ये भी हमने यहाँ पे काम खत्म कर लिया। ठीक है, अब जो लास्ट काम है, मतलब यहाँ पे जो हमें रिलेशनशिप देनी है, जो वहां तो हमने लिखा है, ये आपने देखा है प्राइमवेरा के अंदर, यहाँ पे एक्सेल में। अब ये रिलेशनशिप यहाँ पे आपको देनी है, तो वो आप कैसे करेंगे, देखिए वो देखिए आप यहाँ प्राइमवेरा में आए, और यहाँ पर इस कॉलम को एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, इनको हटा लेते हैं यहाँ से। ठीक है, रिसोर्स से मतलब नहीं है, शेड्यूल परसेंट से मतलब नहीं है, और यहाँ पे आप एक तरीके से जनरल पे जाएं और प्री डिसेसर्स पे जाएं।
अगर आपको नहीं मिले तो कंट्रोल F करिएगा और प्रीडेसेसर लिख दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रीडेसेसर हमें यहाँ पे मिल चुका है। नीचे आए जरा, ये रहा प्रीडेसेसर। ठीक है, इसको आप यहाँ पे यहाँ ले आइए एंड इसको यहाँ रखिए, अप्लाई करें और ओके करें। ठीक है, तो ये हमारा प्रीडेसेसर आ चुका है। सो जैसे मैंने वहां पे किया था वो आप आसानी से यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। इस वाले जो टास्क है यानी रिसीविंग ऑफ ड्राइंग से पहले प्रोजेक्ट स्टार्ट होना चाहिए, ये हमने यहाँ पे इसको लिंक कर दिया। ठीक है, सेम इसी तरीके से उसके बाद ये जो नेक्स्ट आइटम है आपका इंटेंट फॉर मटेरियल, इससे पहले जब डबल क्लिक करेंगे तो ये विंडो पॉपअप होती है, इससे पहले आपका ये रिसीविंग ऑफ ड्राइंग्स होगा। ठीक है, ये आप रिलेशनशिप दे रहे हो आपस में, तो यही दो इंपॉर्टेंट काम है वो जो मैंने आपसे कहा था। एक लिस्ट डाउन ऑफ टास्क एंड दूसरा गिविंग द रिलेशनशिप बिटवीन द टास्क यानी एक्टिविटीज। इस वाली एक्टिविटी से को मैं कौन सा दूंगा, इंटेंट फॉर मटेरियल्स दूंगा। फिर कटिंग है, कटिंग एक्टिविटी को सिलेक्ट किया, कटिंग से पहले क्या होगा, रिसीविंग ऑफ मटेरियल्स होगा। डबल क्लिक किया, रिसीविंग ऑफ मटेरियल्स हो गया। उसके बाद फिट ऑफ वर्क, फिट ऑफ वर्क से पहले क्या होगा, कटिंग होगी, तो हमने डबल क्लिक किया, यहाँ पे कटिंग आ गई। फिर यहाँ पे आप गए मशीन वेल्डिंग, तो मशीन वेल्डिंग से पहले क्या होगा, फिट ऑफ वर्क होगा। ठीक है, और मशीन वेल्डिंग के बाद फाइनल फिटिंग है, या फाइनल फिटिंग से पहले आपकी मशीन वेल्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैनुअल वेल्डिंग है, यहाँ पे दो काम हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे दो काम यानी दो टास्क जो है इससे पहले होंगे। एक तो मशीन वेल्डिंग, क्योंकि मैनुअल वेल्डिंग से पहले आप मशीन वेल्डिंग, इसको आप ले लीजिए। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें फाइनल फिटअप को भी आप लेंगे। ठीक है, तो ये दोनों ही आपके जो है मैनुअल वेल्डिंग से पहले आपके मशीन वेल्डिंग एंड फाइनल फिटिंग, ये दोनों ही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें इंस्पेक्शन, तो इंस्पेक्शन से पहले क्या होगा, इंस्पेक्शन से पहले आपका मैनुअल वेल्डिंग हो जाएगी। ठीक है, और जो इंस्पेक्शन आप करेंगे वो आप मशीन वेल्डिंग का भी करेंगे, तो आप मशीन वेल्डिंग को भी आप यहां पे ले सकते हैं। उसके बाद इंस्पेक्शन होने के बाद या इंस्पेक्शन से पहले, वो इंस्पेक्शन होने के बाद आपका क्लियरेंस होगा, तो आप क्लियरेंस से पहले आप ये कह सकते हैं कि इंस्पेक्शन होगा। नेक्स्ट क्या होगा इसका, आपने यहाँ पे डबल क्लिक किया यानी डिस्पैच टू पेंट, इससे पहले आपका क्लियरेंस हो जाना चाहिए। फिर आपका सैंड ब्लास्टिंग है, सैंड ब्लास्टिंग से पहले आपका डिस्पैच होगा। फिर आपका इसी तरीके से पेंटिंग है, पेंटिंग से पहले आपका सैंड ब्लास्टिंग होगा। देन आपका डिस्पैच टू इरेक्शन साइट, इससे पहले आपका पेंटिंग होगा। एंड लास्ट ये जो है आपका इससे पहले ये हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे कंप्लीट, हमने यहाँ पे लिंकिंग कर दी, मतलब प्रीडिसेसर दे दिए। प्रीडिसेसर देने के बाद ये जो प्रोजेक्ट की जो ड्यूरेशन आएगी उसके लिए आपको यहाँ पे सिंपली एक शेड्यूल, ये जो F9 है इसको आपको प्रेस करना होता है और यहाँ पे आप शेड्यूल पे क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ पे देखिए कि आपके जो ओवरऑल जो प्रोजेक्ट की जो ड्यूरेशन आ रही है फिलहाल अभी वो 54 डेज आ रही है। तो ये वो स्टेप बाय स्टेप दो इंपॉर्टेंट टास्क थे जिनको आपको समझना बेहद जरूरी है। तो दिस वाज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ today's video. We will meet in the next important video. So keep watching PTS CAD Expert. Thank you.